मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते, निहाल। इसलिए बच्चे गायन है, कहा जाता है, नजर से निहाल केंदा सतगुरु स्वामी, है ना। सिख लोग कहते हैं। इसलिए हमारे इसी श्री विश्वविद्यालय में दृष्टि के आदान और प्रदान का बड़ा मूल्य है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सिखाया। आजकल वो पावर कम है आत्माओं में, इसलिए बाबा और दादी हम मना करते हैं। फिर भी अगर आप पावरफुल स्टेज में हो और दृष्टि दे रहे हो तो वो पावर जाती है। प्रश्न, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजनी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी बाबा आया हुआ है सभी को साथ ले जाने। अब हम अपने घर जाएंगे, अर्थात परम धाम हम आत्माएं जाएंगी। बच्चे, इस दुनिया के विनाश रूपी हाहाकार के बाद जय जयकार होगी जरूर। ये सब जानते हैं कि अब महाविनाश होगा, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है ये सिर्फ बाबा के बच्चे ही जानते हैं। इसलिए खुश होना चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह का सूरज, और उस सूरज, उस रोशनी की दुनिया के हम मालिक होंगे। देखो बच्चे, एक बाप की नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। सारी विश्व निहाल हो जाती, निहाल। बाबा ऐसा कार्य करते हैं, किसी को मुक्ति मिलती है तो किसी को जीवन मुक्ति मिलती है, लेकिन सबको कुछ न कुछ मिलता जरूर है। बहुत सारी आत्माएं जो द्वापर युग के बाद उनका रोल है, वो मुक्ति धाम में जाकर के बैठ जाएंगी आराम से। फिर जब पार्ट शुरू होगा तो आएंगे, और हमारा पार्ट जीवन मुक्ति के लिए बाबा अभी तैयार कर रहा है। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों यानी आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, या तो जानते हो ना, तीसरा नेत्र भी होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बुद्धि, ये मन, ये क्या है? तीसरा नेत्र है। और ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा जो सिखाते हैं। बच्चे, बाप के दिल में याद है तो वर्षा तो याद आएगा ही आएगा। बहुत सुंदर सुंदर आजकल वीडियो क्लिप आती हैं, अच्छा लगता है कि भाई सतयुग के लिए विमानों की तैयारी हो गई है, वो आप बुकिंग करा लीजिए। बहुत अच्छा। उसके लिए हमें बहुत ही दिव्य गुणधारी, सर्वशक्तिधारी, है ना, बनना पड़ेगा। तो बुकिंग कराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो विमान हमारे वश में होगा, हमारे पास होगा। हम ऐसी दुनिया के मालिक बनने जा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है आजकल ये जो सिस्टम चल रहा है, बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें और विमान और सतयुगी संसार। हालांकि बाबा कहते हैं बच्चे कोई बना ना सके, इतना सुंदर होगी। फिर भी आजकल अच्छा लगता है। अच्छी तस्वीरें देखना, अच्छे सॉन्ग सुनना, अच्छे लोगों का संग करना, ये हमारी तन मन जीवन और व्यवहारिकता के लिए बहुत औषधि का काम करते हैं। अच्छे सीनरियां देखना ही भी अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं। इसमें हर प्रकार का स्वास्थ्य समाया। बच्चे, तुम्हारे अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है तो ये पुरानी दुनिया बदलेगी जरूर। अच्छा, जो बच्चे पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत अपने जीवन में, औरों के लिए नहीं, अपने लिए हम कितनी करते हैं। बच्चे, जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। हे निमित्त आत्माओं, जो भी जहां पर भी गीता पाठशाला, सेवा केंद्र, सब सेंटर, जो भी जहां पर भी बैठे, सभी निमित्त आत्माओं के लिए बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई। बच्चे, ये कार्य तुम्हारा विधिवत, विधि पूर्वक, सिस्टेमेटिक आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, चिंता की बात नहीं। ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहे, बहुत हो जाएंगे बच्चे, बात मत पूछो। सबको यहाँ ही आना है। सबको मीन्स जो देवी देवता घराने की सब आत्माओं को बाबा के घरों से ही तो, है ना, मिलना है ना। कई कई बड़े बड़े हॉल बना के बैठते हैं, तो भाई बहन नहीं आते, तो कई बार उनके मन में आता है कि अरे इतना बड़ा ये सारा सिस्टम बाबा आपने दिया। भाई बहन चिंता नहीं करो,
चिंता नहीं करो, ये सारे हॉल छोटे पड़ने वाले हैं, इसलिए अपनी अवस्था पर विशेष ध्यान दो। मीठे मीठे बच्चों को बाप आकर के परम धाम से बच्चे कोई तकलीफ नहीं देते, कोई ऐसा कार्य नहीं बताते जिसमें हम आत्माओं को कोई तकलीफ हो, हमारे शरीरों को, हमारे जीवन को नहीं, तकलीफें बल्कि दूर करता है बाबा। मीठे मीठे बच्चों को कोई बाप तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते बच्चे बल घूमो फिरो, कहा ना परसों, आओ जाओ, लेकिन क्या करो, अपने को आजर अमर अविनाशी आत्मा समझो, जीव आत्मा समझो और बाप को याद करो। बच्चे पढ़ाने वाला भी वंडरफुल और ये पढ़ाई भी वंडरफुल है ना। इसकी डिग्रियां दिखती नहीं है लेकिन बहुत बड़ी प्राप्तियां करा देती हैं। देखो बच्चे, परंतु बाप जानते हैं माया बच्चों को भुला देती है। बाबा ने कहा सब बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं, तो बच्चे माया तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है इसलिए याद ठहरती नहीं। इस पर भी एक खेल बना हुआ है, तुम बच्चे जानते हो, तुम समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वो नहीं है क्योंकि भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें पुरुषार्थ करना है, अभूल बनने का, भूलना नहीं है। बाप की याद में कल्याण है बच्चे। देखो प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में आजकल मनुष्य जाते हैं, राजयोग तो बाप सिखलाते हैं, ज्ञान का सारा सूत ही मुझा दिया है, उसको समझाने वाला सुलझाने वाला एक बाबा ही है। बाप आए हैं सहज राजयोग सिखलाने, तो बच्चे कितना अटेंशन देना चाहिए अपने ऊपर, अपने बहुत सारे लोग मिलते हैं जीवन में, कहते हैं देखो सत्येंद्र भाई वो सिस्टम में बड़ी गड़बड़। अच्छा वाह, ईश्वरीय गॉडली सिलेक्शन जो सिस्टम है उसमें आपको गड़बड़ दिख रही है, आपको अपने जीवन में अपने अंदर गड़बड़ दिखाई नहीं देती। अच्छा चलो ठीक गड़बड़ है तो आप ठीक करेंगे क्या उसको, क्या करेंगे आप ठीक करने के लिए बताइए, खुद को तो ठीक नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ऐसे लोग बेचारे बहके हुए भटकती हुई आत्माएं बहुत सारी आती हैं। तो बाबा कहते बच्चे जो जितनी खुद मेहनत करेगा उतना पद पाएगा। बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर अटेंशन देना है। बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान में रहने से, ये ज्ञान की पॉइंट्स जैसे शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा टांग देते हैं, ऊपर से बूंद बूंद करके पानी टप 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 गिरता रहता है। अब हम शिव बाबा के बच्चे शालिग्राम आत्माएं, तो ऊपर ज्ञान सागर को स्थित कर लें, उसकी पॉइंट्स अपने आप अंदर आती रहेंगी और जीवन में खुशी का संचार ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा किसी को बहुत सुंदर बात याद आ जाती है तो अचानक चेहरे पर वो आ जाता है, लोग पूछते हैं अरे भाई क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे, कुछ मिल गया क्या? ऐसे ही हाँ मिल गया, कोई मिल गया, आओ तुम्हें भी बताएं हमें कौन मिल गया। ठीक है, बाबा कहते बच्चे देखो ये ज्ञान खुशी में, ज्ञान की खुशी में रहने, ज्ञान रहने से बुद्धि में खुशी बहुत रहेगी बच्चे। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फील भी होता है। क्या करें बाबा, जितना रहना चाहिए उतना नहीं रह पाते। अरे ऐसा मीठा बाबा हमें कब मिलेंगे? कल्प के बाद। तो निरंतर करना है अपने उस पिता को याद, अपने ऊपर जांच रखनी है। सारे दिन में हमसे कोई शैतानी का काम होता, रात को सोते समय भी बच्चे ऐसे ऐसे सिमरण करो, कोई लोभ तो नहीं आया दिन भर में हमारे जीवन में। अच्छा अपने ऊपर जांच रखनी है, खुद के ही वो बनो चेकर। अच्छा मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाग के रूहानी बच्चों को नमस्ते, बाबा आपको भी नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। योग बल से अथाह खुशी और सुखों वाली दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनना है। रोज अपनी जांच करनी है, सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, शैतानी का काम तो नहीं हुआ, रोग मोह ईर्ष्या द्वेष के वश तो नहीं हुए। वरदान है, वरदाता बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान आत्मा भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति हो तो भी वो संतुष्ट नहीं रह सकते,
स्थूल संपत्ति के साथ अगर गुणों की भी संपत्ति हो, सर्व शक्तियों की भी, ज्ञान की भी संपत्ति हो, तो सर्व शक्तियों की और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति अगर किसी के पास नहीं होती तो भी आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती। आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है मिला हुआ है ना। जो हमारे पास है वो किसी के पास अहंकार की बात नहीं, स्वाभिमान की बात है। स्लोगन, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को भी वाह वाह में परिवर्तन करो। इसके आधार से सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को भी वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति।